हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के टॉप 111 क्वेश्चन 111 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल जो दिया जाएगा आपको एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में आपके जाकर चेक करिए, काफ़ी सारी पीडीएफ अपडेट की गई हैं। पेड कोर्सेस अवेलेबल है हमारे। जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स, बेस्ट स्कोर कर पाएंगे आप एग्जाम में। वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ फाइल मात्र 149 में। इसका रेट बढ़कर 999 बहुत जल्द हो जाएगा। इसके अलावा जनरल साइंस का कोर्स मात्र 99 में है और हिंदी ग्रामर का कोर्स अवेलेबल है। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बुक भी लॉन्च हो चुकी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रैपिड एमसीक्यू अफेयर्स। पहला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन है मोहनलाल को। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी। विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। मंत्रालय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बन गया है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी 821। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करने वाला है। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया। बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बायो सारथी पहल भारत में लॉन्च किया गया। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी थाईलैंड में। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में किया गया। नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। प्रख्यात विधिवेत्ता नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। उन्होंने जेएनजी विरोधी संगठन समूहों, नेपाली सेना, राष्ट्रपति रणचंद्र पौडोल के समझौते के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी की टू द सिटी ऑफ लिस्बन दिया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर अपने भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है पाकिस्तान को हराकर। मेजबानी किया था संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे अभिषेक शर्मा। सर्वाधिक रन बनाया अभिषेक शर्मा ने। सर्वाधिक विकेट लिया कुलदीप यादव ने। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे तिलक वर्मा। विजेता टीम को राशि दी गई 2.6 करोड़। टाइटल स्पॉन्सर था डीपी वर्ल्ड। अगला प्रश्न। हाल ही में एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहन बागान सुपर ज्वाइंट इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया है। अगला है। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्यू शील्ड। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं?
राइट आंसर है ऑप्शन बी शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है गज सिंह। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन है प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया। स्थान लिया इन्होंने राजबंदर सिंह भट्टी का। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी सीआईएसएफ की 10 मार्च 1969। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी राम मोहन नायडू को WEF वैश्विक युवा नेता चुना गया। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? सर है ऑप्शन डी हितेश गुलिया। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हितेश गुलिया। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? आंसर है ऑप्शन बी समर अबू एलॉफ को यह पुरस्कार दिया गया। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 16। यूनेस्को द्वारा हाल ही में 16 स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? सर है ऑप्शन बी जस्टिस BR गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगला प्रश्न, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुराधा गर्ग। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अनुराधा गर्ग। अगला प्रश्न, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? सर है ऑप्शन सी छठा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? पुणे में। भारत के नए 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी CP राधाकृष्णन भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। डिटेल में देखते हैं। जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1957 तिरुपुर तमिलनाडु में। किसका स्थान लिया है? जगदीप धनखड़ का। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का वेतन है प्रतिमाह 4 लाख रुपए। किस भाग में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? भाग 5 में। भारत को उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत जो है संविधान में वर्णन है। भारत को उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने फुटबॉल टीम आई लीग 2024-25 जीत लिया। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? आंसर है ऑप्शन बी रजत पदक। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी पोल वॉल्टर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस पोल वॉल्टर से संबंधित हैं। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बनारस। बनारस की GI टैग को शहनाई दिया गया है। अगला है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? सर है ऑप्शन है अमरावती। अमरावती दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर होगा। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? सर है ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? सर है ऑप्शन है चीन। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को चाइना ने बनाया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गृह मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई।
टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? राइट आंसर है ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में शीर्ष पर है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की? राइट आंसर है ऑप्शन बी RBI। RBI ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी एची और नागोया में एशियाई खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगला है 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना 8 मई 2025 को पहला 100% ई गवर्नेंस वाला राज्य बन गया। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन 130वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को 130वां स्थान दिया गया। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी नोएडा में। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन केलर शुरू किया है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है श्रीलंका ने। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। इंदौर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहां लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब जीत लिया है। अगला है भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी LR श्रीहरि। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाए गए। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर अजय कुमार को UPSC का नया चेयरमैन बनाया गया। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी असम। असम राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर लॉन्च किया। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गया जी। देखिए गया का नाम बदलकर गया जी रखा गया है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एलिस रैंडमा। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज का खिताब एलिसा रैंडमा ने जीता है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है बार्सिलोना। बार्सिलोना ने ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? अगला प्रश्न है पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है मिजोरम। मिजोरम जो है पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी चीन। अगला है किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया जो है ओडिशा में शुरू किया गया। अगला है खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी घोघला बीच द्वीप में खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है।
अमेज़ॉन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा गया है। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कन्नड़। देखिए, बानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ भाषा के लिए जीता है। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। देखिए, दिल्ली में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2026 में भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को लॉन्च किया जाएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक जो है हुई है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। यह जो है पर्यावरण दिवस 2025 पर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे ड'ओर अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जफर पनाही 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे ड'ओर अवार्ड जीता है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया में किया गया। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने IPL 2025 का खिताब जीत लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। इस थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की, और विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 खिताब जीता है। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल इंडियन। किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, MS धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2022-23। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष है 2022-23। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। देखिए, गुजरात राज्य के पूर्व CM थे विजय रूपानी का निधन हो गया एयर इंडिया विमान हादसे में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, काना नास्किस कनाडा में 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 115वां। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ।
भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी देहरादून। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी अक्टूबर 2026 से 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत होगी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी डांगेटी जाह्नवी। डांगेटी जाह्नवी नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय हैं। अगला है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 71वां। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 71। अगला प्रश्न है भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी गिनी। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात गिनी देश को किया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला प्रश्न किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? सर है ऑप्शन है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर है ऑप्शन सी बिहार। बिहार राज्य ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सर है ऑप्शन बी आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोफेसर आसिम कुमार को लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सर है ऑप्शन है शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन है भारत। भारत में निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी 133वां। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को 133वां स्थान दिया गया। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी लीला अबू लेला को पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी सोनाली मिश्रा को आरपीएफ की पहली महिला निदेशक बनाया गया। अगला प्रश्न भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? सर ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का विषय क्या है? सर है ऑप्शन डी कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन है एन से यंग। जापान ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीता। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है 77वां। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77वां स्थान दिया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है खालिद जमील को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच खालिद जमील को बनाया है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सर है ऑप्शन है संजय सिंघल को एसएसबी का नया महानिदेशक बनाया गया है। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? राइट आंसर है ऑप्शन है रुद्रस्त। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रखा है रुद्रस्त।
भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी पटना। पटना में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? सर है ऑप्शन बी शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? सर है ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अजय कुमार भल्ला को नागालैंड राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया चेयरमैन बनाया गया है। इन्होंने रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। तो मिथुन मनहास जिन्हें 28 सितंबर को बनाया गया, रोजर बिन्नी की जगह लेंगे, 37वें निर्वाचित अध्यक्ष हैं। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? वीडियो रोककर इसका आंसर बताइए। अगला है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो रोककर कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप हमारा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेड कोर्सेज पीडीएफ फाइल और कंप्लीट ये आपको जो है 149 वाला जीके जीएस का कोर्स संपूर्ण सब्जेक्ट तैयारी हो जाएगी, वीडियो कोर्स रहेगा। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, फ्री पीडीएफ सेक्शन में आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज 49 रुपये में ऑल एग्जाम्स के लिए, करंट अफेयर्स सब कुछ अवेलेबल है, आप इसको जरूर खरीदिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जनरल साइंस का कोर्स है 99 का, हमारा ग्रामर कोर्स हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण कोर्स 21 रुपये का है। बुक बेस्ट बुक आपके लिए लॉन्च हो चुकी है, जिसका वेबसाइट onlinehd.books.com दिया गया है, आप यहाँ से जाके खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।